अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक प्रॉब्लम सॉल्वर। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि स्क्रैच प्रोग्रामिंग का स्टार्ट कैसे करना है। इसका मुकम्मल इंट्रोडक्शन इस वीडियो में हम आपके सामने लाएंगे और आपको इसके डिफरेंट जो ऑप्शन है इनको कैसे एक्सप्लोर किया जाएगा इसके बारे में हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है और अगर साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज इसको लाजमी वीडियो को पूरा देखें। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो इसकी समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले जो स्क्रैच प्लेटफॉर्म है उस पर जाने के लिए इसके दो ऑप्शन है कि एक तो हम इसको या तो डाउनलोड कर लें या डायरेक्ट इसको ऑनलाइन हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपने इस लिंक को फॉलो करना है। आपके सामने मैं लिखने लगा हूँ स्क्रैच। ये अभी जैसे मैंने स्क्रैच का वर्ड यूज़ किया तो यहाँ पे MIT.edu ये लिंक है इसका। तो इसको आपने नोट डाउन कर लेना है ताकि बाद में जब आप इसको सर्च करना चाहें तो इजीली कर सकें। तो मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो हमारे सामने डिफरेंट कैटेगरीज की वेबसाइट्स की लिस्ट ओपन हो चुकी है। हमने जिसको फॉलो करना है वो इसका जो होम मेन जो वेबसाइट है उसको फॉलो करेंगे। आपने इस लिंक को क्लिक कर देना है तो हमारे सामने ये इसका जो मेन वेबसाइट का जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या करना है, अगर आपका लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन कर लें, अदरवाइज हम डायरेक्ट यहाँ से इसको ऑनलाइन ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में अगर हम कुछ ओवरव्यूज कर लें तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बारे में मुकम्मल डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स के थ्रू मिल सकती है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, डू आई हैव टू डाउनलोड एन ऐप टू यूज स्क्रैच। क्या मुझे ऐप डाउनलोड करना पड़ेगी अगर मैं इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ? तो इसका आंसर ये है कि नो, यू कैन आल्सो यूज द स्क्रैच प्रोजेक्ट एडिटर इन मोस्ट वेब ब्राउजर। इसके लिए आपके पास वेब ब्राउजर का होना जरूरी है। आप इसको सिंपली स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, ओपन करेंगे तो ब्राउजर में जाकर क्रिएट को क्लिक करेंगे। तो यहाँ से जैसा कि आप इस पे देख सकते हैं ऊपर मेन जो इसके ऑप्शन है, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएट का। तो जैसे हम क्रिएट को क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो इंटरफेस आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। यही हमारे सब्जेक्ट का मेन थीम है जिसमें स्टूडेंट्स को सिखाया गया है कि किस तरह वो स्क्रैच को ओपन करेंगे और किस तरह न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल्स भी दिए गए हैं। अगर आप इनको एक्सप्लोर करेंगे तो इसके मतलब इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखें यहाँ पे वीडियोस दी गई हैं कि किस तरह आप स्टार्ट करेंगे। इनको वन बाय वन आप इनके ऑप्शंस को आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट इट्स मेन पेज। हम वापस जाते हैं। यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ। इसकी जो विंडो है मुख्तलिफ पोर्शंस में डिवाइड की गई है। ये हमारी आउटपुट विंडो इसको बोला जाएगा। जो भी हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैट एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है। तो इसके अलावा हमारे पास जो मेन्यूज की लिस्ट है यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। साउंड्स वगैरह का ऑप्शन है, कस्टम्स हैं। इसके अलावा कोड्स के लिंक दिए गए हैं। इन ऑप्शंस को अभी हम वन बाय वन ब्रीफली आपके सामने एक्सप्लोर करते हैं। तो नेक्स्ट इसके अलावा यहाँ पे साउंड्स का ऑप्शन है, आप साउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साउंड्स में क्या होगा, आप साउंड्स को फास्टर, स्लोअर, लाउडर या सॉफ्टर इस तरह बंद करना चाहते हैं। म्यूट का ऑप्शन है। इस तरह फेड इन यानी कि हाई टू लो की तरफ या लो टू हाई की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, रिवर्स करना चाह रहे हैं, जितने भी ऑप्शन है साउंड से रिलेटेड वो आप यहाँ से साउंड वाले मेन्यू में जाकर इसको सिलेक्ट करेंगे। तो कोड की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ से इसके मुख्तलिफ कोड्स के ऑप्शन दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कैट हमने सेलेक्ट की है। इसको अगर आप इस ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं तो इसको सिंपली हम यहाँ से डिलीट करेंगे। क्रॉस का जैसे मैं इसको क्लिक किया तो ये जो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट था वो यहाँ से गायब हो चुका है। अब इसको लाने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ से हम जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन है चूज अ स्प्राइट का एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। इसको हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। जितने भी अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें हम वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो आप स्क्रीन के ऊपर जैसे ही हमने विंडो ओपन की थी तो बाय डिफॉल्ट जो था वो कैट था। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट फॉर एग्जांपल ये हम चिक को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे सामने जैसे ही हम देखते हैं तो यहाँ पे ये चिक आ चुका है। तो इसका बैकग्राउंड अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो हम बैकग्राउंड भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वो उसके लिए आपको नेक्स्ट इसके साथ ही बैकग्राउंड का ऑप्शन है,
ये लिखा हुआ आपको नज़र आ जाएगा। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे सामने डिफरेंट बैकग्राउंड्स के ऑप्शन आ चुके हैं। ऑल का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड होता है। अगर आप इसको कैटेगरी वाइज एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा है फैंटेसी। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो इससे रिलेटेड, इस ग्रुप से रिलेटेड जितने भी बैकग्राउंड थे वो हमारे सामने आ चुके हैं। नेक्स्ट है म्यूज़िक से रिलेटेड बैकग्राउंड और स्पोर्ट्स से रिलेटेड बैकग्राउंड्स हैं हमारे पास, आउटडोर्स हैं, इंडोर्स हैं। तो इसमें ज़बरदस्त वैरायटी है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी बैकग्राउंड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे अंडर वाटर का है, 2 बैकग्राउंड मौजूद है, पैटर्न्स कुछ दिए गए हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ फैंटेसी या वुड्स। ये मैंने वुड्स का सिलेक्ट किया है तो यहाँ से बैकग्राउंड इसका चेंज हो चुका है। बाकी आप यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनको एक्सप्लोर करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल आप ये जो हमारा जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है इसको मूव करवाना चाहते हैं। बेसिकली जो स्क्रैच प्रोग्रामिंग है ये गेमिंग डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। इसके थ्रू आप सिंपल गेम्स डेवलप करना सीखेंगे जिसमें आपको इन डेप्थ कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती, आप इन मेन्यूज़ के थ्रू ही कोडिंग करेंगे। तो फॉर एग्जांपल इसकी पोजीशन आप ऑब्जेक्ट की चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ले आएँ, इसको कहीं भी आप स्क्रीन के ऊपर जो है इसको मूव कर सकते हैं। तो इसके अलावा फॉर एग्जांपल हम इसको इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं नेक्स्ट 10 स्टेप आगे। तो जैसे मैं इसको इस ब्लॉक को यहाँ पे लाया हूँ जो हमारा कोड एरिया कहलाता है, इसको हम कोड एरिया बोलेंगे। तो जैसे मैं इसको, इसका जो प्ले करने का ऑप्शन है, एक तो आप इसको क्लिक करें तो ये होगा, दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है इसको प्ले करने का गो। जैसे आप इसको क्लिक करें गो, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉप का बटन। तो इसी तरह आप इस ऑब्जेक्ट को अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट, फास्टर एंड स्लोअर अपनी चॉइस के मुताबिक इसको आप मूव करेंगे। ये मोशन के ऑप्शन सारे आपने एक्सप्लोर करने हैं 1 बाय 1। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी दी गई है। उसके बाद मोशन के बाद लॉक्स के ऑप्शन है, फिर साउंड्स के ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल जो हमारा ऑब्जेक्ट है चिक्स, तो इसकी जो साउंड है वो चिर्प है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो हमें साउंड ये सुनाई देगी। ये इसके साथ मैंने इसको क्लिक किया तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसकी साउंड भी प्ले हो रही है। साउंड्स को आपने जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसी रिलेटेड साउंड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से साउंड्स को चेंज करने के ऑप्शन है, रिकॉर्ड का है, इसी तरह मुख्तलिफ मेन्यू यहाँ से है। तो इसके बाद इवेंट्स हैं। इवेंट में आप फॉर एग्जांपल ये इवेंट कब होगा, आप यहाँ से, जैसे मैं इस ब्लॉक को ऊपर लाकर इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो इसका मतलब है जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये इवेंट परफॉर्म होगा, यानी कि साउंड्स भी और साथ उसके उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट भी होगी। स्टेप्स को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करते हुए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 है तो हम इसको 50 पे लाकर एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये 50 स्टेप पे मूव करेगा। ये देखें, इस तरह आप इसको ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। तो ये इवेंट्स हैं, इसको नेक्स्ट वीडियोस में हम 1 बाय 1 एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कंट्रोल्स के ऑप्शन हो गए कि आप कब तक इवेंट परफॉर्म करना चाहते हैं, वेट, रिपीट, फॉरएवर, या यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं। ये वैसे भी प्रोग्रामिंग में आते हैं, इफ़ देन या इफ़ एल्स वगैरह। ये कंडीशंस जो है वैसे तो जो कोडिंग कर रहे होते हैं वो इसको रिटर्न 1 बाय 1 लाइन इसको लिख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने इन ऑप्शंस को, कस्टम्स को सिलेक्ट करना है, इसके बाद आप वो एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह सेंसेस का ऑप्शन होगा नेक्स्ट हमारे पास। फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट को हम टच करते हैं तो कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल टचिंग, माउस पॉइंटर है, एज है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे सेंसेस से रिलेटेड है। उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर्स का ऑप्शन है, प्लस माइनस के ऑपरेटर्स। इसके अलावा वेरिएबल्स यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मेक एक नया वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो जैसे हम इसको लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्कोर। तो जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये स्क्रीन के ऊपर स्कोर का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से फॉर एग्जांपल जब हम आगे कोई गेम डेवलप कर रहे होंगे तो यहाँ पे उससे रिलेटेड स्कोरिंग यहाँ से हम देख सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे है माई ब्लॉग्स का ऑप्शन है। ब्लॉग्स आप बना सकते हैं, यहाँ से खुद ब्लॉग्स का नाम क्रिएट करते हुए इनपुट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सब मेन्यूज आपको यहाँ से मिलेंगे।
इसके अलावा फाइल्स जब आप बना लेंगे, इसको सेव किया होगा, न्यू फाइल कैसे क्रिएट करनी है, लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर, तो आप इसको सेव करके अपने कंप्यूटर से, अगर किसी और कंप्यूटर से आप लॉगिन होते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो वो फाइल यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। सेव टू योर कंप्यूटर फॉर एग्जांपल, ये फाइल इसको सेव करना चाहते हैं तो ये इसको हम क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा जो भी प्रोजेक्ट है, जो गेम है, वो हमारे कंप्यूटर में यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है स्क्रैच के नाम से। ये फाइल आप इसको आप मुतलका फोल्डर में जाकर इसको देख सकते हैं। जैसे मैं इस फोल्डर को मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने ये हमारा जो स्क्रैच प्रोजेक्ट है ये ओपन हो चुका है। इसकी एक्सटेंशन जो है SB3 है, तो इसके थ्रू हम किसी भी प्रोजेक्ट को दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। तो दोबारा से वापस बढ़ते हैं इधर। इसके बाद इसमें हमारे पास एडिट के ऑप्शंस हैं, एडिट कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। जो भी हम स्प्राइट है इसको रिस्टोर कर रहे हैं, टर्न ऑन टर्बो मोड भी इसमें हमारे पास अवेलेबल है। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप के स्टूडेंट्स इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो तब आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सेटिंग्स को आप यहाँ से कलर मोड, लैंग्वेजेस वगैरह यहाँ से चेंज कर सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इंशाल्लाह एक गेम क्रिएट करने जा रहे हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा और उसके स्कोर हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे एक स्टेप, 1 बाय स्टेप। उसके अलावा उसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स रखेंगे जिनको उसने जंप करके यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे जाना होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम बनाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।